लास्ट के 6 महीने में स्टॉक मार्केट में गिरावट शुरू हो गई, लेकिन उसी के साथ और एक मुद्दा उठ के आ गया और वो ये कि गोल्ड के प्राइजेस का। गोल्ड के प्राइजेस में अभी काफ़ी इजाफा देखने मिल रहा है और ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये भी राय दे रहे हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी से निकालकर उसे गोल्ड में ट्रांसफ़र कर लो। क्या ये सच में एक सही राय है? हम डेटा से ही एनालाइज करते हैं। देखो, ओवरऑल ये तो ऑब्जर्वेशन है ही, जब भी स्टॉक मार्केट में डाउन ट्रेंड रहता है तभी गोल्ड के प्राइजेस में हमें एक इजाफा ज़रूर देखने मिलता है। लेकिन क्या वो केवल एक इंस्टेंस से हम हमारी लॉन्ग टर्म की जो भी इक्विटी फंड्स के साथ स्ट्रेटेजी जुड़ी हुई उसमें चेंजेस कर दे? ये कितना सही डिसीजन होगा? और यही एनालाइज करने के लिए हम एक काम करते हैं कि कोई भी एक फंड हाउस का हम गोल्ड बेस्ड जो फंड है वो ले लेते हैं और साथ ही में जो बाकी इक्विटी फंड्स है उसका भी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो डेटा जो हमारे सामने आएगा उससे हम ये डिसीजन ज़रूर ले पाएंगे कि क्या सच में हमें हमारी इन्वेस्टमेंट अभी इक्विटी फंड से निकाल के गोल्ड में ट्रांसफ़र करनी चाहिए या नहीं। देखो, गोल्ड म्यूचुअल फंड किसी भी एएमसी से जुड़े क्यों ना हो, उनकी जो भी प्राइजेस में या एनएवी में इंक्रीज होती है वो गोल्ड के प्राइजेस से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। अभी वैसे ही हम पहले एसबीआई एएमसी के फंड्स पे एक नज़र देते हैं। ये एसबीआई का गोल्ड फंड है। इस फंड का अगर 5 साल का हम रिटर्न देखें तो वो 13.81% का एनुअलाइज रिटर्न हमें नज़र आता है। अभी इसी एसबीआई फंड हाउस का हम फ्लेक्सी कैप फंड देखते हैं। ये एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है। इसका भी अगर 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो वो हमें 17.17% का एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है। अभी इसी फंड हाउस का दूसरा एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये फंड का जो रिटर्न है वो 5 साल के लिए एनुअलाइज रिटर्न 21.95% है। और जो सबसे रिस्की माना जाता है वैसा इसी फंड का स्मॉल कैप देखे तो उसने भी 5 साल के लिए जो एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किया है वो 26.29% है, जो गोल्ड फंड से 13.81 से काफ़ी डिफरेंस रखता है। ये हमने परफॉर्मेंस देख लिया एसबीआई फंड हाउसेस के म्यूचुअल फंड्स का। अभी थोड़ा दूसरे फंड हाउस की तरफ भी देखते हैं। चलो, कोटक म्यूचुअल फंड हाउस है उसके फंड्स के परफॉर्मेंस पे नज़र देते हैं। ये जो है वो कोटक का गोल्ड फंड है। कोटक के गोल्ड फंड ने 5 साल के लिए एनुअलाइज जो रिटर्न है वो 13.74% का जनरेट किया हुआ है। अभी इसी फंड हाउस का यानी कोटक का ही हम फ्लेक्सी कैप फंड देखते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड ने 5 साल के लिए जो एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किया है वो 20.12% का है। अभी इसी फंड हाउस का मिड कैप कैटेगरी वाला कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड देखे तो उसने 5 साल के लिए जो एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किया है वो 26.97% का है। और वैसे ही जैसे हमने एसबीआई के बारे में चेक किया वैसे जो ज़्यादा रिस्की कोटक स्मॉल कैप फंड है उसने जो जनरेट किया हुआ रिटर्न है वो 5 साल के लिए 29.44% का रिटर्न है। अभी यहाँ पे हमने जो भी एनालाइज किया उसका समरी रिपोर्ट हम देख सकते हैं। हो सकता है वो एसबीआई का म्यूचुअल फंड हाउस हो या फिर कोटक एएमसी हो। दोनों के भी गोल्ड फंड जो है उन्हें उसी फंड हाउस के इक्विटी फंड्स ने काफ़ी पीछे छोड़ा हुआ नजर आता है। और यहाँ पे जो रिटर्न्स हमने कंपेयर किए हैं वो तो 5 साल के रिटर्न्स है, लेकिन वही ईयर्स का पीरियड हम 10-15 साल के लिए और भी बढ़ा दे तो और भी ये रिटर्न्स में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंटली हमें नज़र आएगा, जहाँ पे इक्विटी फंड्स के रिटर्न गोल्ड फंड को काफ़ी पीछे छोड़ रहे हैं ये दिखाई देगा। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस हो या कोटक फंड हाउस हो, इनके गोल्ड फंड्स का उसी के इक्विटी फंड से कंपैरिजन कर लिया और इससे यही नज़र आया है कि 5 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए अगर गोल्ड फंड को म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी सेगमेंट से कंपेयर करें तो इक्विटी सेगमेंट्स ने हमेशा अच्छा परफॉर्म ही किया है। और ये सच्चाई केवल ये 2 एएमसी के लिए नहीं, तो आप बाकी भी फंड में इसको ज़रूर वेरीफाई कर सकते हो। ये तो कंक्लूजन निकल के आ रहा है डेटा से, लेकिन इसके बावजूद भी आपने ये
काफ़ी लोगों से सुना होगा कि गोल्ड की प्राइसेस तो पुरानी जितनी थी उससे तो अभी काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा क्यों? तो इसके पीछे लोगों की साइकोलॉजी है जो आंसर कर जाती है। देखो, कभी ऐसा होता है कि गोल्ड हमने खरीदा और उसे जस्ट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1-2 साल बाद बेचा और फिर रिटर्न कमा लिए, ऐसा नहीं होता। देखो, गोल्ड तो हमेशा हम जो भी खरीदते हैं वो 10-15 सालों तक हमारे पास रहता ही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट में रिडीम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और यही चीज़ होती है कि उनके म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी फंड्स में वो उस तरीके के रिटर्न नहीं दिखाई देते जैसे गोल्ड में दिखाई देते हैं। और देखो, आज के ये एनालिसिस का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में नहीं होनी चाहिए। देखो, हमारी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी होनी चाहिए और उसी तरीके से इक्विटी फंड्स में भी होनी चाहिए, और तभी एक बैलेंस पोर्टफोलियो हम खुद के लिए बना पाएंगे। और फिर वो गोल्ड हो सकता है आप म्यूचुअल फंड से किसी गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर रियल गोल्ड में इन्वेस्ट करें। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको गोल्ड और इक्विटी फंड में कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है वो समझने में आसानी होगी और खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड करने में भी मदद होगी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या मनी कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पे आते रहते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।